नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय धोरीमन्ना के इस ऑफिशियल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम उच्चावच निरूपण की विधियों के पाठ दूसरे में हम गणितीय विधियों के बारे में जानेंगे। गणितीय विधियों के अंतर्गत हम स्थानिक ऊंचाइयाँ, तल चिन्ह, समुच्च रेखाएँ, आकृति रेखाएँ, उनके बारे में हम जानेंगे। ये द्वितीय वर्ष के प्रायोगिक भूगोल का टॉपिक है। अब इसमें हम ये देख लें कि जो गणितीय विधियां मतलब उसमें मात्र को मतलब अंकों का उपयोग है और उसमें छायाकरण का नहीं ज़्यादा उपयोग नहीं है। वो ज़्यादातर अंक या नंबर्स पर आधारित है या गणितीय तत्वों पर आधारित हैं। तो स्थानिक ऊंचाई की बात करें हम, तो स्थानिक ऊंचाइयाँ जो हैं वो मानचित्र पे किसी भी स्थान विशेष की स्थिति एवं समुद्र तल से उसकी ऊंचाई प्रदर्शित करने वाले बिंदु को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। तो मानचित्र में किसी भी स्थान विशेष की जो स्थिति है और उसकी औसत समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो प्रदर्शित करने के लिए जो करने वाले बिंदु जो हैं वो स्थानिक ऊंचाई कहलाते हैं। अब ये ध्यान रखें कि औसत समुद्र तल से हमेशा ऊंचाई ली जाती है। औसत समुद्र तल से इसलिए क्योंकि समुद्र का तल जो है वो ज्वार और बाटे के समय ऊपर नीचे चला जाता है, तो इसलिए वो औसत समुद्र तल से उसकी ऊंचाई ली जाती है। इस विधि में बिंदुओं के द्वारा मानचित्र में विभिन्न स्थानों की स्थिति प्रदर्शित की जाती है तथा प्रत्येक बिंदु के समक्ष संबंधित स्थान की जो समुद्र तल से फीट या मीटर में जो ऊंचाई होती है वो लिख देते हैं। तो स्थानिक ऊंचाई के द्वारा किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई का तो बोध होता है, परंतु किसी मानचित्र में स्थानिक ऊंचाइयों को देखकर उस क्षेत्र के उच्चावच का हम सही तरीके से या उसकी ढाल का हमें सही तरीके से पता नहीं लगता है। तो इस विधि को उच्चावच प्रदर्शित करने वाली अन्य विधियों के साथ में प्रयोग करना अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें केवल ऊंचाई का पता चलता है, ढाल का पता नहीं चलता है। कहाँ ढाल ज़्यादा है, कहाँ कम है, मंद या तीव्र ढाल कहाँ है, तो उसका पता हमें नहीं चल पाता है। तो ये स्थानिक ऊंचाइयाँ होती हैं और जिसको हम इंग्लिश में जो है स्पॉट हाइट कहते हैं, किसी भी स्पॉट की हाइट। फिर हम बात करें तल चिन्ह की। अब तल चिन्ह भी ऊंचाई ही दर्शाते हैं, लेकिन तल चिन्ह किसी भी स्थान, किसी जगह पृथ्वी के ऊपर या धरती के ऊपर किसी स्थान की न बताकर वह जैसे हमें किसी बांध के अंदर बांध की गहराई को पता लगाना है, बांध की ऊंचाई का पता लगाना है और किसी भी पुल की ऊंचाई का पता लगाना है, तो वह जो है वो दीवारों पर या खंभों पर जो अंकित किया जाता है वो तल चिन्ह होता है। तो इसमें यदि हम बात करें तल चिन्ह की, तो वो जो लिखा हुआ है कि भवनों की दीवारों, नदियों एवं नहरों के पोलों तथा लोहे के खंभों आदि पर वास्तविक सर्वेक्षण के द्वारा अंकित समुद्र तल से या औसत समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करने वाले चिन्हों को तल चिन्ह कहते हैं। अब यहाँ आपको स्पष्ट हो गया होगा कि तल चिन्ह और स्थानिक ऊंचाई में अंतर होता है। और स्थानिक ऊंचाई क्या होती है? स्थानिक ऊंचाई के द्वारा मानचित्र पर धरातल के किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई का बोध होता है, जबकि तल चिन्ह दीवार आदि पर अंकित या जो भी मानव द्वारा निर्मित कोई भी कल्चरल लैंडफॉर्म है, कल्चरल आर्टिफैक्ट है या कल्चरल बिल्डिंग्स हैं, जो सांस्कृतिक कोई भी धरोहर है या कलाकृति हैं या कोई भी आकृति हैं, चाहे वो बांध हो सकता है, चाहे वो पुल हो सकता है, या चाहे वो मीनार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फ्लाईओवर हो सकता है, या आप देख सकते हैं कि रेलवे लाइन हो सकती है, रेलवे प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं। उन सब की जो ऊंचाई होती है वह तल चिन्ह के द्वारा अंकित की जाती है। अब इसके बाद में हम बात करें तो आकृति रेखाएं आती हैं। आकृति रेखाएं और त्रिकोणमितीय स्टेशन हमारे यहाँ सिलेबस में है नहीं, तो इसको हम पढ़ना आवश्यक नहीं है। इसका तात्पर्य ऐसे ये होता है कि मानचित्र पर अंकित उन बिंदुओं में से है जहाँ धरातल पर त्रिभुवन विधि जो होती है उसके द्वारा सर्वेक्षण करके कोण मापे गए थे और उसके द्वारा फिर उसका उच्चावच का निरूपण होता है। आकृति रेखाएं जो हैं वो मानचित्र में समुच्च रेखाओं के मध्य खींची गई अनुमानित समुच्च रेखाएं होती हैं। और समुच्च रेखाओं तथा आकृति रेखाओं में मुख्य अंतर यही है कि समुच्च रेखाओं की सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित स्थानिक ऊंचाइयाँ जो होती हैं उनके अंतर्वेशन से बनाया जाता है, जबकि आकृति रेखाओं को उच्चावच लक्षण के क्षेत्र में देखे गए रूप के अनुसार अंतर्वेशित किया जाता है। तो सर्वेक्षण के द्वारा जो स्पॉट हाइट्स निर्धारित की जाती हैं उनके अंतर्वेशन के द्वारा हम
समोच्च रेखाओं का निर्धारण करते हैं, जबकि आकृति रेखाएं जो हैं वो उच्चावच लक्षण के आधार पर कहाँ पर ऊपर नीचे जहाँ हो रहा है एक मोटा मोटी उच्चावच लक्षण के आधार पर उनको बनाया जाता है। तो एकदम स्पष्ट उच्चावच का निरूपण जो होता है वो समोच्च रेखाओं के द्वारा होता है। अब समोच्च रेखाएं क्या है? समोच्च रेखाएं सम उच्च मतलब समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे समोच्च रेखा कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये रेखा है, या ये उच्चावच निरूपण की विधियों में सबसे महत्वपूर्ण ये विधि है। तो समोच्च रेखा के द्वारा, या इसको हम जब पहले इसको यदि एक्सप्लेन करें तो ये रेखाएं जो है मानचित्र में सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित स्थानिक ऊंचाइयों के अंतर्वेशन से बनाई जाती हैं और धरातल पर समुद्र या औसत समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले समीपस्थ बिंदुओं को जोड़ने वाली कल्पित रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। समोच्च रेखाओं के द्वारा मानचित्र में समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को प्रदर्शित किया जाता है। समोच्च रेखाओं के द्वारा सहायता से मानचित्र में उच्चावच प्रदर्शित करने वाली विधियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, अब इसमें हम देखें तो जैसे ये इसमें आपको यदि ये कंटूर लिखा हुआ है, ये रेखा है, ये कंटूर है, ये जो एकदम गोल घेरे में बनी हुई है एक के बाद एक, ये सभी कंटूर रेखाएं हैं, ये सभी कंटूर रेखाएं हैं। और ये जो हैं ये स्पॉट हाइट हैं। इन स्पॉट हाइट्स को जोड़ के ये कंटूर रेखाएं बनाई गई हैं या इनका इंटरपोलेशन करके बनाई गई हैं। तो ये जो कंटूर रेखाएं जो हैं ये ऊंचाई को भी दर्शाती हैं, ढाल को भी दर्शाती हैं, तो इनका बहुत महत्व है। ये जो हैं ये हेश्योर को दर्शा रहे हैं। जहाँ ढाल ज़्यादा है वहाँ पर मोटी मोटी रेखाएं हैं और वो काली हैं, और जहाँ ढाल कम है वहाँ पर ये रेखाएं जो हैं वह पतली हैं और कम काली हैं और दूर दूर बनी हुई हैं। तो इससे हमें ढाल का पता चल जाता है कि ढाल किधर गिर रहा है। इसमें ढाल ऐसे गिर रहा है, इसमें ढाल ऐसे गिर रहा है, तो ढाल की दिशा का पता चल जाता है। अब हम बात करें तो समोच्च रेखा जो हैं हमें बनाते समय कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो समोच्च रेखाएं जो हैं वो लघु मोड़ों से रहित होती हैं और एक दूसरे को काटती नहीं, क्योंकि एक ऊंचाई वो ऊंचाई को दर्शाती हैं तो वो काटना संभव ही नहीं है। समोच्च रेखा बनाने से पूर्व जो है मानचित्र में अपवाह तंत्र को बना लेना चाहिए, जिससे समोच्च रेखाओं को सही सही बिंदुओं से गुजारा जा सके। और प्रत्येक समोच्च रेखा मानचित्र के नीचे समोच्च रेखांतराल लिख देना चाहिए कि किस रेखा अंतराल पे आपने समोच्च रेखाएं बनाई है। 50-50 मीटर के अंतराल पे बनाई है, 100-100 मीटर के अंतराल पे बनाई है। और समोच्च रेखाओं के मान एक सीध में प्रत्येक रेखा के ऊपर ऊंचाई की ओर लिखे जाते हैं। अब यदि हम इस विधियों के बारे में यदि हम जाने तो ये ध्यान रखिए कि जहाँ पर समोच्च रेखाएं पास पास में हैं, यदि क्योंकि अंतराल से बनाई गई, समान अंतराल से बनाई गई है, तो जहाँ पर समोच्च रेखाएं पास पास में हैं वहाँ पर ढाल तेजी से गिर रहा है, जहाँ समोच्च रेखाएं दूर दूर हैं वहाँ पर ढाल धीरे धीरे गिर रहा है। तो जहाँ समोच्च रेखाएं पास में हैं वहाँ पर तीव्र ढाल है, जहाँ पर समोच्च रेखाएं दूर दूर हैं वहाँ पर मंद ढाल है। और समोच्च रेखाओं के आधार पे हम किसी भी स्थलाकृति को भी प्रदर्शित कर सकते हैं, उसका अनुमान लगा सकते हैं। जैसे हम इसमें देखें, ये जो मैप है, ये डायग्राम है, इस मैप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 10-10 के अंतराल पे ये समोच्च रेखाएं बनाई है, 40, 50, 60, 70, 80 और 86। तो अब इसमें देखें हम तो 10-10 के अंतराल पे बनाई है, तो 40 और 50 के बीच में बहुत अंतर है, फिर 50 और 60 के बीच में, फिर 60 और 70 के बीच में अंतर घट रहा है। तो ढाल इधर बढ़ा हुआ है, यहाँ ढाल मंद होता जा रहा है। और सबसे अंदर वाला ये एक पहाड़ी जैसा आकृति के रूप में बता रहा है, क्योंकि सबसे ऊपर ढाल अधिक है और धीरे धीरे ढाल घट रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये समोच्च रेखाएं पास में हैं तो यहाँ ढाल तीव्र है, यहाँ पर दूर है तो यहाँ ढाल
मंद हैं, यहाँ पर ये समुच्च रेखाएं आकर पास में मिल रही हैं, तो ये खाई को बता रहा है, ये खाई को या एक गहरी खाई को बता रहा है, गॉर्ज को दर्शा रहा है। तो ये इसमें आप देख सकते हैं, ये सब गॉर्ज का पता चल रहा है। यहाँ पर एक वी आकार की घाटी का पता चल रहा है, क्योंकि समुच्च रेखाएं जो हैं ये जैसे 100 है, 90 है, या 80 है, 70 है और 60 है, ये गहराई को दर्शा रहे हैं। अब इसमें ये वी आकार की घाटी का, क्योंकि ये देखिए आप, ये 100 वाली हैं, ये इस तरीके से अंदर जा रही है, फिर ये इस तरीके से अंदर जा रही है, तो ये वी आकार की घाटी को इस तरीके से समुच्च रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इस तरीके से हम अलग अलग जो स्थलाकृतियाँ होती हैं उनको हम समुच्च रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बच्चों, ये समुच्च रेखा और जो गणितीय विधियाँ उच्चावच निरूपण की हैं उसके बारे में हमने जाना। अब आगे के टॉपिक्स में हम समुच्च रेखाओं से अलग अलग स्थलाकृतियाँ कैसे बनाई जाती हैं उनके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।